आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। जिसे सामान्य पत्थर समझकर लोग उस पर गंदे कपड़े धोते रहे, उस पर बैठकर नहाते रहे, वह पत्थर दरअसल 2200 साल पुरानी देव प्रतिमा निकला। प्रतिमा भी किसी अन्य देव की नहीं बल्कि धन ऐश्वर्य के देवता कुबेर की है। यह प्राचीन प्रतिमा अब संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची कुबेर प्रतिमा माना जाता है। धनतेरस के दिन हर साल इस प्रतिमा के दर्शन पूजन के लिए संग्रहालय में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। वैसे ही भीड़ इस साल भी उमड़ पड़ी। यह सरकार संग्रहालय धनतेरस के मौके पर मंदिर जैसा लगने लगता है। यह प्रतिमा दुनिया में भगवान कुबेर की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। यह प्रतिमा 12 फीट ऊंची है। देश में भगवान कुबेर की कुल 4 प्रतिमाएं विदिशा, मथुरा, पटना और भरतपुर में हैं। लेकिन विदिशा के पुरातत्व संग्रहालय में रखी प्रतिमा सबसे ऊंची और प्राचीन है। खास बात यह है कि यहाँ उनकी पत्नी यक्षिणी की भी प्रतिमा है। आइए जानते हैं इसका इतिहास। प्राचीन काल में विदिशा बेहद समृद्ध और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। कुबेर को धन का देवता माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग उस समय कुबेर की प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करते थे। आज भी धनतेरस पर लोग प्रतिमा का दर्शन पूजन करने संग्रहालय में पहुँचते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान कुबेर की पूजा विशेष रूप से धनतेरस पर ही होती है। विदिशा के संग्रहालय में रखी प्रतिमा में कुबेर जी अपने एक हाथ में धन की गठरी लिए खड़े नजर आ रहे हैं। विदिशा के इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं कि यह प्रतिमा यहाँ बैस नदी के दाना घाट से प्राप्त हुई थी। प्रतिमा बैस नदी में उल्टी पड़ी थी। लोग इसे सामान्य पत्थर समझकर इस पर कपड़े धोया करते और उस पर बैठकर नहाते भी थे। एक बार नदी में पानी कम होने पर स्थानीय चित्रकार रघुनाथ सिंह की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने प्रशासन को खबर दी। पुरातत्व विभाग के लोग नदी में पहुंचे और खुदाई करके प्रतिमा को ले आए। धन के देवता कुबेर की एक विशाल प्रतिमा विदिशा में है, जो कि पूरे देश में दुर्लभ है। इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं पर भी नहीं है। 12 फुट से अधिक ऊंची प्रतिमा है, जो कि विदिशा के बैस नदी दाना घाट में प्राप्त हुई थी। इसको आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व यहाँ पर लाया गया था। तब ये संग्रहालय नहीं बना था, तो रेस्ट हाउस में रखा गया और 1965 में संग्रहालय बनने के बाद इस मूर्ति को 2200 साल पुरानी प्रतिमा है। ये सब पूरी दूसरी शताब्दी की ऐसा पुरातत्वविदों ने इसका गणना की है। विदिशा के पुरातत्व संग्रहालय में 12 फीट की कुबेर भगवान की प्रतिमा स्थापित है, जो देश में बल्कि कहें एशिया में सबसे बड़ी प्रतिमा है। धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा का महत्व बताया गया है। घरों में, बैंकों में पूजा होती है। साथ ही साथ यहाँ जो जिला संग्रहालय रखा है, जहाँ पे कुबेर देवता की मूर्ति है, उसकी पूजा करने के लिए भी पिछले कई सालों से लोग यहाँ आ रहे हैं। हालांकि शासकीय स्थान है, इधर विशेष अनुमति लेके ही पूजा की जाती है। हम लोग करीब 17 ये हमारा 17वां साल है जहाँ हम लगातार पूजा करने आ रहे हैं। विदिशा में पुरातत्व विभाग के संग्रहालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर रखी कुबेर की यह प्रतिमा 12 फीट ऊंची है और यह 2200 वर्ष पुरानी है। वहीं संग्रहालय के दूसरे कक्ष में कुबेर की पत्नी यक्षिणी की भी लगभग 7 फीट ऊंची समकालीन प्रतिमा रखी है। दोनों ही प्रतिमाएं विदिशा की बेस नदी से प्राप्त हुई थी। कुबेर और उनकी पत्नी साथ में रखी हुई है। यह प्रतिमा गुप्त काल के बाद की प्रतीत होती है। तीसरी प्रतिमा संग्रहालय के खुले एरिया में रखी हुई है, जो राजा के रूप में है। यह प्रतिमा 6वीं 7वीं शताब्दी की मानी जाती है। इतिहासकार गोविंद देवलिया ने बताया कि 1955 में प्रतिमा को नदी से लाया गया था। उस समय यह संग्रहालय नहीं बना था। 1964 में यह संग्रहालय बना और 1965 में इसका उद्घाटन किया गया। पुरातत्व संग्रहालय विदिशा की प्रभारी अधिकारी नम्रता यादव ने बताया कि 1965 से कुबेर की प्रतिमा यहाँ पर है और विदिशा के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक के मोनो पर भी इसी को लिया गया है। ऐसी अतिशय प्रतिमा की विगत 70 वर्षों से हम लोग निरंतर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान कुबेर को धन, यश, समृद्धि का देवता प्रदान माना गया है, इसलिए हम निरंतर पूजा करते हुए आए हैं। इस पे हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ये प्रतिमा बड़ी अतिशय है और ऐसी प्रतिमा हिंदुस्तान के अंदर
वहाँ 4 स्थानों पर पाई जाती है। एक बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश की मथुरा और राजस्थान के भरतपुर में, उसके अलावा विदिशा में पाई जाती है। ये प्रतिमा व्यस्त नगर, जो कि प्राचीन में व्यापारिक का केंद्र बिंदु था विदिशा जिले का, वहाँ पे बेस नदी में पाई गई। एक बड़ी सलाह के रूप में लोग उस पर निरंतर कपड़े धोते थे, लेकिन जब एक बार पानी कम हुआ और लोगों ने जब इसको पलटा तो भगवान कुबेर की प्रतिमा के रूप में ये दिखी, तो उसके बाद शासन के द्वारा उसको जिला संग्रहालय में स्थापित कर दिया गया। बात यहाँ सामने आई है, जो जानकार बताते हैं, जिला संग्रहालय से जो जानकारी मिली है, ये विदिशा के बैस नदी में जो एक नदी है, उधर पे भगवान कुबेर की प्रतिमा पड़ी हुई थी, उल्टी अवस्था में थी। लोग इसके ऊपर जो है कपड़ा धोने का काम किया करते थे और चौकी उनकी पीठ की तरफ जो एक सपाट जगह थी, तो उनके कपड़ा धोने के लिए एक अच्छी व्यवस्था थी और वर्षों तक ये प्रक्रिया चली। सन 1955 के लगभग जब बारिश कम हुई थी, बैस नदी का पानी कम हुआ था, तब ये मूर्ति का आकार जो है लोगों को नजर आया, तब वहाँ से मूर्ति निकाली गई। इसके साथ ही यहाँ जिला संग्रहालय में मैं आपको बताना चाहूँगा, तो 3 प्रकार की मूर्ति कुबेर जी की है। एक जो हमारे जस्ट पीछे है, ये भगवान कुबेर की राजा के रूप में स्थापित है, जो बैठी हुई अवस्था में है, और अंदर जो भगवान 12 फीट की खड़ी अवस्था में है, वो प्रहरी के रूप में भगवान कुबेर को जाना जाता है। हमारा देश भारत प्राचीन धरोहरों और पूरा संपदा से परिपूर्ण है। कहीं हमारी पुरातत्व संपदा उपेक्षित पड़ी है, तो कहीं उसे सहेज कर रखा गया है। हो सकता है आपके आसपास भी ऐसी ही कोई प्राचीन धरोहर हो और आप भी उस पर पैर रखकर गुजर रहे हो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कण कण में और हर जीव में भगवान का वास होता है, इसलिए हम जिस तरह भगवान के आगे शीश नवाते हैं, उसी तरह हर जीव का सम्मान करें। रिपोर्ट भेजी है विदिशा से सोनू नामदेव ने। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 1 साल बेमिसाल।